माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया है। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है? डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD bisects angle A. It is also figure here given in your book also in question number 6. आपके बुक में है, ये फिगर भी गिवन है ऐसे। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, ये जो ABCD इट इज ए पैरेललोग्राम। डायगोनल AC, ये जो डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है? एंगल BAC, दिस एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC, ये इस एंगल के बराबर है। दिस एंड दिस बाइसेक्ट्स एंगल A, इट इज गिवन। फिगर, व्हाट इज फिगर? ABCD इज ए पैरेललोग्राम in which diagonal AC bisects angle A, means angle BAC is equal to angle DAC. What we have to show then? Show that it bisects angle C. ये जो AC है ये बाइसेक्ट एंगल C को करता है। क्या हमें प्रूव करना है कि एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA, यही हमें प्रूव करना है। और सेकेंड पार्ट, ABCD इज अ रोम्बस, और ये जो ABCD ये पैरेललोग्राम है तो ये रोम्बस है। इसका मतलब हमें यहां पे बस इतना ही दिखाना कि ये सारे साइड्स इसके हैं, ये बराबर है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ये सारे साइड्स इसके बराबर है। अगर है तो देन इट इज अ रोम्बस, क्योंकि उसने खुद लिखा है ये पैरेललोग्राम है। All rhombus are parallelogram, but all parallelograms are not rhombus, ये याद रखना, ये मैंने आपको सिखाया। अब हमें यहां पे जो पहले हमें गिवन क्या है? गिवन जो है ABCD, जो ये क्वाड्रेटर है, इट इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। इन विच, इसमें क्या है? डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A, बाइसेक्ट। मैं यहां पे नाम इसका एंगल 1, एंगल 2, 3, 4 ऐसे में नाम। इसका मतलब जो है डेट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। डेट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हम यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट इज एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC, क्योंकि ये जो AC है ना, ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है। हमें यहां पे प्रूव करना है अब इट बाइसेक्ट्स एंगल C, मीन्स वी हैव टू प्रूव हियर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। व्हेन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देन AC बाइसेक्ट्स आल्सो एंगल C, यही हमें प्रूव करना है। कैसे हम करेंगे? गिवन, अब तो टू प्रूव जो है, टू फाइंड आउट, टू प्रूव इट बाइसेक्ट्स एंगल C एंड ABCD इज अ रोम्बस, क्योंकि यहां पे फिर जगह नहीं रहता है। मैं अब यहीं पे ये है, अच्छी तरह वॉच करना, अच्छी तरह समझ लेना। देखो हम क्या करेंगे, प्रूव फॉर सॉल्यूशन। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या है? पैरेललोग्राम, क्योंकि ये गिवन है। जब ये पैरेललोग्राम पेयर, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो यहां पे बोथ पेयर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC, या हम ये पेयर लेंगे पहले, आपकी मर्जी है। AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC, पूरा ध्यान रखना। AB पैरेलल DC and a transversal AC intersects them,
पूरा ध्यान रखो, मैंने ए बी पैरेलल डी सी, क्योंकि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी पैरेलल डी सी एंड ट्रांसवर्सल ए सी इंटरसेक्ट्स देम ये ए बी पैरेलल डी सी ट्रांसवर्सल ए सी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे? देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका हम नाम रखेंगे फर्स्ट, फिर हमें आसान होता है। क्या है ये? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि दो लाइन इज पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स देम, देन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसके बाद निकला मुझे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, याद रखना। इसके बाद हम ये उठाएंगे एडी पैरेलल बीसी, एडी पैरेलल बीसी, क्योंकि ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सॉरी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, इक्वल भी होता है मगर हमें यहां पे जरूरत पैरेलल है, मींस एडी पैरेलल बीसी एंड ट्रांसवर्सल AC intersects them, and ट्रांसवर्सल AC intersects them। कौन कौन मैंने उठाया? AD पैरेलल BC and ट्रांसवर्सल intersects them, means angle 2 is equal to angle 3, angle 2 is equal to angle 3। क्यों? इसका नाम हम रखेंगे सेकंड। ये भी क्या है? पेयर ऑफ alternate interior angles, pair of alternate interior angles। क्यों? AD parallel BC and transversal AC intersects them, means angle 2 and angle 3 are alternate interior angles, these are equal। इसके बाद हम गिवन जो है वो क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये इसका नाम हम रखेंगे थर्ड। ये गिवन है। क्या है ये? गिवन। देखो अब पूरा ध्यान से देखना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, तो देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। समझ में आ गया? क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां पे थर्ड में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जब ये इसके बराबर है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। हम ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट। इससे हमें क्या मिलता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमें मिलता है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, पूरा ध्यान से देखना। ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है, देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। निकला हमें एंगल 3 एंड एंगल 4, दीज टू आर इक्वल। एंगल 3 कौन है? BCA इज इक्वल टू एंगल DCA, ये 4 है, 3 ये 4 ये है, ये हमें इक्वल। तो क्या इसका मतलब क्या है? देयरफॉर AC bisects एंगल C also, it bisects एंगल C also, yes, therefore या hence AC bisects एंगल C, AC bisects एंगल C। कैसे हमने लिखा? क्योंकि जब मुझे निकला एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हो गया ये फर्स्ट पार्ट, हो गया ये फर्स्ट पार्ट। अब हमें यहां पे ये दिखाना है सेकंड पार्ट, ABCD इज अ रोम्बस। अब हमें इसके सारे साइड्स यहां पे दिखाने की ये इक्वल है कि नहीं। आप पूरा ध्यान से देखिए, थोड़ा मैं ये इरेज, देखो मुझे यहां पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम। अब मैं यहां पे खाली कौन कौन सा यूज करूंगा? फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी हैव क्या? पूरा ध्यान से देखना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3,
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका मतलब है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। आप पूरा देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे हमें ये निकला, आप पूरा, मैं थोड़ा यहां पे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 यहां पे सेकंड में, थर्ड में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देखो पूरा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? एंगल 1 2 के बराबर, एंगल 2 3 के बराबर, दो, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। मैंने अब यहां पे शॉर्ट में लिखा, एंड बाय फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये मैं थोड़ा इरेज यहां से। नाउ इन ट्रायंगल, पूरा अच्छी तरह देखना, ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है, मैंने ऐसे ए बी सी पूरा, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये और ये एंगल बराबर है, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इन दिस ट्रायंगल ए बी सी। तो हमें क्या निकला, ए बी इज इक्वल टू बी सी। कैसे? ये मैं नहीं पढ़ाया आपको, ट्रायंगल्स में क्या पढ़ाया मैंने, द साइड्स, यहां पे क्या लिखना है, बिकॉज अगर तो मैंने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये मुझे निकला, मगर फिर मैंने ये लिखा एंगल, सॉरी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो कैसे है, द साइड्स opposite to equal angles are equal। ये मैं नहीं आपको ट्रायंगल्स में पढ़ाया। इन दिस ट्रायंगल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर द साइड्स opposite to equal angles, the sides opposite to equal angles are equal। या इसका इनवर्स क्या है, when the two sides are equal the angles opposite to equal sides are equal। मगर यहां पे मुझे एंगल्स निकला बराबर, तो the sides opposite to equal angles are, the sides opposite to equal angles are equal in a triangle, in a triangle, क्योंकि ABC ट्रायंगल है। जब मुझे AB निकला BC के बराबर, इसी तरह सिमिलरली we will get here AD, ये AD is equal to DC, AD is equal to DC। इसी तरह हमें पहले निकलेगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो जब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC angles are equal, the sides opposite to equal angles are equal, the sides opposite to equal angles are equal। तो हमें यहां पे वो नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट लिखना है सिमिलरली AD is equal to DC। नाउ देखो आप, ABCD is a पैरेललोग्राम। ये हमें क्या है, पैरेललोग्राम। मैंने अभी कहा द बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इन ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। इसका मतलब जब ये ABCD है पैरेललोग्राम, AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। इसको क्या लिखेंगे हम, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब आपको ध्यान रखना, देखो ये पहले AB इज इक्वल टू किसके बराबर मुझे मिला, BC। ये जो BC है ना, BC किसके बराबर निकलेगा, BC इज इक्वल टू, पूरा ध्यान रखना, AB इज इक्वल टू BC। BC का अपोजिट जो मैंने लिखा अभी
वो क्या है, एडी, एडी के बराबर। और ए बी का अपोजिट क्या है, डीसी, वो इसके बराबर है। आप पूरा देखो ना, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी के अपोजिट में जो मैंने लिखा है वो क्या है, वो डीसी इज इक्वल टू डीसी। और बीसी के अपोजिट में क्या है, इज इक्वल टू एडी। क्योंकि मैंने यहां पे लिखा बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ऐसे जब मुझे ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू डी सी, तो तब हमें क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी। ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इन दिस पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी। तो आप ये अच्छी तरह देखिए, रफ पे लिखिए, फिर आपको ये पूरा समझ में आएगा कि कैसे मैंने चारों साइड आपस में बराबर लिखी। क्योंकि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल आल्सो, पैरेलल आल्सो, इक्वल आल्सो। तो जब सारे साइड्स इसके बराबर हैं एंड इट इज ए पैरेललोग्राम, हेंस ए बी सी डी इज ए rhombus. It is a rhombus. In a parallelogram, all the four sides are equal. That's and yes, आपको अच्छी तरह ये देखना, क्योंकि रफ भी साथ साथ रखो, आपको ये पूरा अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स, कल इंशाल्लाह और एक होगा।